जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है और आज सुनिए देवी भागवत महापुराण के 9वें दिन की कथा। जय श्री गणेश। राजा बोले, हे स्वामिन, आपने भगवती योगेश्वरी का यह प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए। उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात की भली भांति जानता है कि यह स्थावर जंगनात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन्हीं महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेना में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महेश बोला, हे देवदेव, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं अमृत तो चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी यह धारणा छोड़कर हे साधो, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महेश बोला, हे पितामह, देव दानव और मानव, इसमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु न होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमलियों ने, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग, महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हो गया था? और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करंभ नामक दो पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे। अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करंभ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुआ और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया और उस करंभ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करंभ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केस पास पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो। मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा। व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपने केस पास छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजेय हो।
वह महापराक्रमी अपने इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उसे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उसे ऐसा कहा। तब उसका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मंदमती महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुख पूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। यह देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपने सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल पर गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेग पूर्वक भागती हुई वह एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वहां कामार्थ और बल तथा वीर से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्ष का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्ष की मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लप वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्त बीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र पर्यना सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वह निर्भय होकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष शिक्षुर महापराक्रमी एवं मदमत्त था। ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असीलोमा, उदर्क, बिडालाख्य, बाष्कल, त्रिनेत्र तथा बलोन्मत्त कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सागरांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उनमें भी जो स्वाभिमानी थे और छात्र धर्मानुसार जिन्होंने उसका सामना किया वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर, जाओ। हे महाभाव, तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अनघ, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्त्राक्ष,
तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहो शीघ्र चले जाओ, अथवा हे देवेश, महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ, अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो, अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहां चले जाओ। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्य जनों को चाहिए कि दूतों का वध न करे, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उनसे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतएव तुम्हारी सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिस सिंहों के बल पर तुम्हें गर्वोन्मत्त हो, अपने को सर्वसमर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देव सेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है। किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूँ तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही आपका कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार से वाक्य बोले हैं, उन्हें कह सकने में मेरी जिह्वा कभी भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रखकर मूत्र त्याग करते हुए उससे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो। हमें उस देवधाम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ। उसको तो मैं अब निश्चित रूप से मार डालूंगा। वह इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा मोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमूची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्टात्मा ने छल पूर्वक नमूची को मार डाला। विष्णु को कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल, बहुरूपिया सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने शुक्रा का रूप धारण करके हिरण्याक्ष वध कर डाला और नृसिंही का रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का संहार किया। अतएव हे धनु के वंशजों, मैं उसका वंशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे।
यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी बुद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी। हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना लो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ। फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं है। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अवध्य हूँ। अतः अब आप देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंद वन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे। कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वारा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचित्ती आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगी। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना। यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। व्यास जी बोले, हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर यह बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया। वह सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना रखने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही, हे शक्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ, अथवा हे वासव, महान महिषासुर का सेवत्व स्वीकार कर लो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। हे देवेश, यदि आपको यह स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाइए। मेरे वहां पहुंचते ही वे दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र आ पहुंचेंगे। ऐसा कहकर दुष्टात्मा दानव महिषासुर का वह दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत अथवा हार तो दैव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतएव बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। अतएव सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने में दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक भावासक्ति न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हों। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रता पूर्वक वापस आ जाएं। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भली भांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो।
दानवों में मतभेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मतैक्य है। अतएव इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाएं। उनके द्वारा उन दानवों की बलाबल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिविदों से भली भांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट को भांति विपरीत फल देने वाला होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्य कुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्री विदों में श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, हे देवगुरु, हे विद्वान, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आप उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंब हैं। महाबली तथा मदोन्मत्त दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। आप मंत्रणाविद हैं, अतएव इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यत रहते हैं। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे। गुरु बोले, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे शुराध्यक्ष, हार तथा जीत सदा दैवाधीन होती है। अतएव बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वह सदैव धैर्य धारण करके स्थित रहे। हे सत्कृतो, होनी होकर रहती है, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा उद्यम करते रहना चाहिए। सब कुछ दैव के अधीन है, यह जानते हुए भी योगा ध्यान परायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा न मिले, इस दैवाधीन विषय में चिंता को क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े को भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नता पूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती है तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा दैव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से, न तो आयुध से ही मिलती है। हे सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से दैव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुख भोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है तथा बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधीप, यह समस्त जगत ही दैव के अधीन है, तो फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख धैर्य धारण करने से भी कभी नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और यह दुख किसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख तथा दुख से मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से एवं जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है।
मैं तो इन छहों उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण है। इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता। मैं न शरीर हूँ, न तो इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो महदादि 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं न प्रकृति हूँ, न तो विकृति हूँ। तब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे सत्ययज्ञ करता इंद्र, आपके दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने, जो होना है वह होकर रहेगा। तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता क्या। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोग से पाप का नाश होता है। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना राज्य न सुख और न तो यश की ही प्राप्ति होती है। उद्यमहीन प्रशंसा न तो कायर लोग करते हैं, न उद्योग परायण। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनि श्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नमूची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ हैं। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधो, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र ने मुस्कुराकर बृहस्पति ने यह वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस समय मैं आपको युद्ध के लिए न तो प्रेरित करूंगा और न तो इससे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वालों की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे सचिपते, इस होनहार विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रु निषूदन, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए भी मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। हे शुराधीप, मैं सभी लोकों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्रुत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतएव हे सुराधीप, बुद्धिमान लोगों को सदा यत्न परायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा दैव के अधीन ही रहती है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थपूर्ण युक्त वचन सुनकर सभी ब्रह्मा जी शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर आकर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में यहाँ आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेत्ता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रता पूर्वक कैलाश चले और वहां से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चले। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना
विवेक का त्याग करके दुस्साहपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक को गए। उन देवाधिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण गर्वोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और सुदुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर निकल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग ज्यों ही आगे बढ़े तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परशु, गदा, पट्टी, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुद्दर, भिंदी, पाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानव राज महिषासुर कुपित हो गया और उसने बिडाल नामक दानव से कहा, हे महाबाहो, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो। साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौट जाओ। व्यास जी बोले, उसकी बात सुनकर वह महाबली बिडाल एक मत वाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से बिडाल पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वह दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिससे दानवों की सेना भयाकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा देखकर वह दानव बिडाल लौटकर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने बिडाल को रथ पर सवार होकर पुनः सम्रांगण में आया हुआ देखकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वह महाबली बिडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने बिडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपनी अग्रणी बना लिया। अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलता पूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत्त उस दानव बिडाल के वक्ष स्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर बिडाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस बिडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुदुम्बियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर्ण कर देने वाले ताम्र नामक दानवों को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आकर इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहा हो। उस समय वरुण देव पास लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्ध भूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मूसलों, बछियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया।
किंतु वह महाबाहु ताम्र सम्रांगण में हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेग पूर्वक धनुष को खींच खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वे देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। निश्चय ही हम सबका बड़ा ही भाग्य है कि हम लोग उस देवी भगवती माँ दुर्गा की कथा में बैठे हुए हैं। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक का हिंदी अनुवाद है, जिसमें कहते हैं कि न तो गंगा, न गया, न काशी, न मथुरा, न पुष्कर के समान। आप लोगों ने जीवन में कभी न कभी तीर्थ यात्राएं की होंगी। आप लोग गंगोत्री गए होंगे, यमुनोत्री गए होंगे, बद्रीनाथ गए होंगे, केदारनाथ गए होंगे। भारतवर्ष में काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु, बंधन, रामेश्वरम न जाने कितने तीर्थ हैं। सब जगह जा पाना और दर्शन कर पाना बड़ा असंभव कार्य है। एक वहाँ की काशी, एक हमारी काशी, बनारस तो है ही, और एक काशी उत्तर काशी, यह भी काशी है। पुराणों में वर्णन आया है कि जब कलयुग आएगा और जहाँ भगवान की काशी है, बनारस है, जब जहाँ यवनों का राज हो जाएगा, तब भगवान शंकर वहां से उस काशी को त्याग कर इस उत्तर काशी में निवास करेंगे। यह जो काशी है वह उत्तर दिशा की ओर पड़ती है, इसीलिए उसको उत्तर काशी कहते हैं। जिसने कभी गंगा का दर्शन नहीं किया, जिसने कभी यमुना का दर्शन नहीं किया, जो कभी काशी गया तो कभी प्रयाग नहीं गया, बद्रीनाथ भी नहीं गया, तो क्या करे? चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ भगवती की कथा चल रही हो उस जगह पहुंच जाओ। देखो कितना सरल उपाय है। जहाँ उस जगदम्बा की कथा चल रही हो, जहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही हो, बोले वहां पहुंच जाओ। वहां जाने मात्र से ही, जैसे ही देवी कथा सुनो, तुम्हें सब तीर्थों में जाने, स्नान करने और दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। यह इस कथा की महिमा है। इसीलिए आज इस 9 दिनों के लिए आपका यह जो जगह है, जहाँ पर यह कथा आप बैठकर सुन रहे हैं, यह किसी तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि जितने भी तीर्थ दुनिया भर में है, भारत में ही नहीं विश्व भर में जितने भी तीर्थ हैं, जब कथा होती है उस भगवती की, जगदम्बा जननी की, तो जहाँ कथा होती है वहीं सभी देवता आ जाते हैं, वहाँ सभी ऋषि मुनि आ जाते हैं, वहाँ सभी तीर्थ आ जाते हैं, वहाँ सभी व्रत आ जाते हैं। इसीलिए जो कथा में बैठ जाएगा उसे सब जगह जाने का फल यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। इतनी महिमा है इस कथा की। निश्चय ही आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको इस कलयुग में उस माँ भगवती की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कथा कैसे सुनेंगे, पूर्ण भाव से, पूर्ण प्रेम से, पूरे मन लगा करके कथा में बैठ जाए। वह बड़ी बात नहीं है। कथा में हम लोगों को बैठना चाहिए। कथा श्रवण करेंगे, कथा का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इस कथा को अपने जीवन में उतारेंगे, तब यह कथा जाकर के सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। आप लोगों का इतना परिश्रम है वह भी सफल होगा और हमारा भी जो परिश्रम है वह भी सफल होगा। तो कथा केवल सुननी नहीं है, आप लोगों को जीवन में भी उतारनी है। आज जो महात्मा की कथा है, कथा कैसे सुने, किस प्रकार कथा सुननी चाहिए, तो आज सब नियमों की चर्चा होगी। कथा सुनते समय लोगों को बीच में बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग कथा के बीच में बातचीत करते हैं वह अगले जन्म में कौवे का शरीर पाते हैं, कौवा बनते हैं, और जैसे कौवा कांव कांव लगा रहता है वैसे ही लगे रहते हैं। इसीलिए कथा के बीच में बातचीत नहीं करनी चाहिए। और यदि कथा के बीच में लगे कि मुझे कुछ बोलना है अथवा जरूरी हो, तो उस जगदम्बा का नाम का स्मरण करो, उस माँ के नाम का उच्चारण करते हुए मन ही मन और कथा का श्रवण करो। व्यक्ति को कथा सुनते समय बिल्कुल आसन लगाकर बैठना चाहिए। अच्छे से नहीं बैठ सकते। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो पैर फैला लेते हैं। हमारे पुराण कहते हैं कि जो लोग पैर फैलाकर कथा सुनते हैं वह अगले जन्म में अजगर होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के लिए बैठना है तो आप लोग एक आसन पर बैठकर कथा श्रवण कर सकते हैं।
जैसा कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कुछ लोग 9 दिनों के माता का व्रत रखेंगे और कुछ लोग व्रत नहीं भी रखेंगे। तो ऐसे में क्या करें? श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण कहती है कि वैसे तो कोशिश करो कि एक ही समय भोजन करके कथा सुनो, लेकिन यदि शरीर न माने कि मैं भूखे नहीं रह सकते, तो कोई समस्या नहीं, भोजन करके भी आप कथा सुन सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। कथा के बीच में बार बार उठे नहीं, बहुत अत्यधिक आवश्यकता हो तभी आप उठ सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी कथा सुनने के कुछ नियम। अब आइए सुनते हैं कथा का महात्म्य। कहते हैं जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा मिलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों को न जाने आपके पूर्वजों के, आपके पुत्रों और पूर्व जन्मों का कोई ऐसा पुण्य रहा होगा जिसके कारण आपको उस जगदम्बा की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, तो यह अवसर को जाने न दें। देखिए, इस समय आपके घर पे गंगा आ गई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में गंगा दो प्रकार की होती है, एक भागीरथ की गंगा और एक कथा गंगा। भागीरथ गंगा कौन है? कथा गंगा कौन है? आप लोगों को अगर गंगा जी का दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ गंगा जी हैं, आपको उत्तरकाशी जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, आगे काशी प्रयाग, हर जगह जाओ, वहां पर आपको गंगा जी का दर्शन होगा। किंतु यह जो कथा गंगा है, इसके पास नहीं जाना पड़ता। आप भक्ति से इन्हें पुकारेंगे और यह कथा आप तक पहुंच जाती है। तो उन गंगा से भी अधिक महिमा इस कथा गंगा की है, क्योंकि यह केवल व्यक्ति के शरीर को पवित्र नहीं करती, बल्कि मन को भी पवित्र कर देती है, मन को भी स्वच्छ कर देती है। जो इस कथा गंगा में आप लोग खूब स्नान करें, खूब इस कथा गंगा का पान करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। इन 9 दिनों में आप और हम अनेक प्रकार की भगवती की कथा चर्चा करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत के दो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। दोनों अलग अलग हैं, अक्सर लोगों को पता नहीं होता। आप जो सुन रहे हैं वह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और पुराणों में यह सर्वश्रेष्ठ पुराण है। यहाँ भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले उस भगवती, उस जगत जननी को प्रणाम कर रहे हैं। हे माँ, हे जगदम्बिका, हम आपकी कथा सुनने जा रहे हैं, तो हे माँ, अपनी ऐसी छत्र छाया हम पर करना कि कोई भी कथा में बाधा न आए, कथा के बीच में कोई समस्या न हो, निर्विघ्न रूप से यह कथा चले और कथा संपन्न हो। इस कामना से भगवान व्यास ने भगवती का स्मरण किया, जगदम्बा का स्मरण किया। वे कहते हैं सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और बुराइयों का नाश करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता जिस भगवती को नमस्कार करते हैं, ऐसी माँ जगदम्बा को मैं भी नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, जगत को बनाते हैं, लेकिन चलाते कौन है? भगवान विष्णु। उनका काम है पालन करने का। जगत में सबके भोजन की, रहने की, सबकी व्यवस्था कौन करता है? एक माँ अकेली तीनों काम करती हैं, सृजन करती हैं, पालन करती हैं और बुराइयों का नाश करती हैं। इसीलिए भगवान से भी बड़ा स्थान यदि किसी का है तो किसका है? हमारे शास्त्रों में कह रहे हैं, संपूर्ण स्त्रियां यह सब तेरा ही स्वरूप है। तू ही तो है, तू ही तो है, माँ के रूप में बालक को जन्म देती है, उसका पालन करती है और उसके दोषों का नाश करती है। तो सृष्टि को जो बनाने वाली है, चलाने वाली है, ऐसे जगदम्बा जो पालन करती हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों में, माताओं में एक बहुत विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? देखो, एक स्त्री परिवार को भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, पति को भी संभाल लेती है, घर का काम भी देख लेती है, बाहर का भी काम कर लेती है, भगवान की पूजा भी कर लेती है, कहीं कथा होती है तो कथा सुनने भी चली जाती हैं। इतने सारे काम एक साथ संभालना बहुत कठिन काम है। एक काम करना सरल है, उन सबको शक्ति देती हैं, जीवन को बनाती हैं, चलाती हैं और मिटा देती हैं। यही जिसका खेल है। ऐसी जगदम्बा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता जिस भगवती को नमस्कार करते हैं, ऐसी माँ जगदम्बा को मैं भी नमस्कार करती हूँ। एक बार 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज,
हम भगवान की कथा करना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। आप हमें बताओ इस जगत में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? क्योंकि हम कई वर्षों तक भगवान का चरित्र सुनेंगे, कई वर्षों तक यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ किसी भी अन्य प्रभाव का कोई प्रभाव न हो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान हरि का स्मरण किया और ब्रह्मा जी के हृदय से एक मानस चक्र प्रकट हुआ। तो वह चक्र उस जंगल में प्रवेश हो गया, इसीलिए उस स्थान का नाम हो गया नैमिषारण्य। अब 88,000 ऋषि विराजमान हो गए, सूत जी भी आ गए। तो सूत जी को व्यास आसन पर विराजमान कर दिया, पुराण के वक्ता के रूप में व्यास पीठ पर बैठाया। और अब सौनक आदि ऋषि सब बैठ गए, सबने सूत जी का पूजन किया, व्यास पूजन की। और सौनक ऋषियों से सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ ऋषि है, उनका नाम है सौनक जी महाराज। सौनक जी अब सूत जी से प्रश्न करते हैं और सूत जी उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ सौनक जी ने सूत जी से सबसे पहला प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न है? सौनक जी ने सूत जी को नमस्कार करते हुए पूछा, हे सूत जी, आप एक ऐसी कथा सुनाइए जो मन की वृत्तियों का हरण करने वाली हो, जिसको सुनकर मन को आनंद मिले। ऐसी कोई कथा सुनाइए। सौनक जी बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं। सौनक जी कह रहे हैं कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए, जिससे व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कोई हमें कथा सुनाइए। तब तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए सौनक जी की बात सुनकर। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आपने यह प्रश्न संसार के कल्याण के लिए पूछा है। ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे भगवती की कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाए। अच्छा, आप लोग बताओ। सौनक जी ने कहा, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाए और भगवती की कृपा हो। तो सौनक जी को यह पूछने की क्या जरूरत है? सौनक जी पर तो पहले ही भगवती की परम कृपा है, तो भी वे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? तो बोले, अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। किसके लिए पूछ रहे हैं? आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हम सब लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि संतों का हृदय तो जगत के लिए होता है, संतों का जीवन संसार के लिए होता है। रामचरितमानस में लिखते हैं, संत कैसे होते हैं? तो बोले, संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, संसार में दुर्लभ वो हैं जिनको संतान हो। तो बोले, बिल्कुल नहीं। तो संसार में दुर्लभ वो है जिनके पास बड़ा राज्य हो, खूब धन वैभव संपदा हो। तो बोले, बिल्कुल भी नहीं। तो संसार में दुर्लभ क्या है? तो बोले, दुर्लभ दो चीजें हैं, संतों का साथ और हरि की कथा। जिनके घर पर, जिनके गांव में ब्राह्मण लोग आए, यहाँ पर संत आए और जहाँ भगवान की कथा हो, ये दो चीजें संसार में परम दुर्लभ हैं। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के यहाँ पर साक्षात भगवती स्वयं पधारी हैं। इसे आप कोई साधारण किताब नहीं समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। संसार में भगवती के जितने भी स्वरूप हैं, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप यही है। आप जो कहोगे क्यों? संसार में उस जगदम्बा की जितनी भी मूर्तियां स्वरूप हैं, ठीक है, जितनी भी स्वरूप हैं, सबको हो सकता है किसी की प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से हुई हो या फिर ना भी हुई हो, किसी की पूजा में कोई कमी हो, लेकिन जगदम्बा का यह स्वरूप है, यह साक्षात है। हम निश्चय से कह रहे हैं, आप लोग श्रद्धा पूर्वक यदि कथा श्रवण करेंगे, भाव से सुनेंगे, माँ जगदम्बा का स्मरण करेंगे, तो प्रिय भक्तों, ऐसे जगत में कुछ है ही नहीं जो प्राप्त ना हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस कथा की विधि बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, कोई कठिन नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान 9 दिन का होता है। 9 दिन की कथा का आयोजन किया जाता है, क्योंकि भगवती के 9 स्वरूप हैं, इसीलिए 9 दिन की कथा श्रीमद् देवी भागवत की होती है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुष्ठान से उस परीक्षित का कल्याण हो गया। आपने भागवत कथा सुनी है, तो जब आप देवी भागवत की कथा सुनेंगे तो बहुत अंतर पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब परीक्षित जी को पता चला कि मुझे श्राप लग गया है कि आज के 7वें दिन मरना है, तो परीक्षित जी गंगा के किनारे बैठ गए ध्यान में। और तब सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनाई और परीक्षित जी का उद्धार हुआ। किंतु श्रीमद् देवी भागवत में अलग अलग कथा है। परीक्षित जी गंगा किनारे नहीं गए। परीक्षित जी ने सोचा, इस मृत्यु से कैसे बचा जाए, मौत से कैसे बचा जाए।
तब परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हो गई तो उनका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि कर्मकांड कहता है जिस व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से हुई हो तो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसका शरीर जलाया नहीं जाता, उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो सांप के काटने से जिसकी मृत्यु हो उसकी मुक्ति भी नहीं होती, क्योंकि अग्नि का अधिकार नष्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति होना असंभव है। पर कितनी धन्य है उन जगदम्बा की कथा जब परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने भगवती की कथा कराई। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, इस कथा की विधि बड़ी सहज और बड़ी सरल है, कोई कठिन नहीं है। वैसे तो देवी भागवत का अनुष्ठान 9 दिनों का होता है, लेकिन चाहे तो 1 महीने भी कर सकते हैं, पर 1 दिन की भी नहीं कर सकते। कोई नियम नहीं है। आप चाहे तो हफ्ते भर की करो, 15 दिन की करो या 1 महीने की करो, 21 दिन की करो या फिर 40 दिन की करो। उस भगवती के चरित्र को जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है। देवी भगवती की कथा सुनने वाले श्रोता को कैसा होना चाहिए? समुद्र के समान। समुद्र देखा है आप लोगों ने? द्वारिका में समुद्र है, बड़ा ही सुंदर, जिसका अंत नहीं दिखता। जहाँ तक दृष्टि जाती है जल ही जल। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहीं पास में समुद्र है। तो समुद्र में आप देखेंगे इतना विशाल कि नदियाँ आती है। ये जो गंगा जी है, यमुना जी है, नर्मदा जी हैं, क्षिप्रा जी हैं। इतनी बड़ी गंगा, यमुना, नर्मदा और इतनी सारी नदियाँ समुद्र में आ जाती हैं और समा जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। एक कान से कथा सुनते हो तो दूसरे से बाहर हो जाती है। कथा सुनने के बाद जब उठते हैं तो ऐसे वस्त्र झाड़कर, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी कथा सुनी सब छोड़नी नहीं है, जीवन में उतारना है। अपने जीवन में उतारो, तब तक कथा सार्थक है। अगर केवल सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा, और अगर इस कथा को अपने जीवन में उतार लोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अरे महाराज, एक दिन चले गए, एक दिन चले आएंगे, ऐसा नहीं है। बड़े भाग्य से भगवान और भगवती की कथा मिलती है, इसीलिए जब मिली है तो एक दिन भी बेकार क्यों जाने दें। हम पूरे 9 के 9 दिनों तक कथा सुनेंगे। ऐसा मन में निश्चय करके देवी भगवती की कथा सुननी चाहिए। जब भी मौका मिले कथा सुनने के लिए बैठ जाओ। कथा सुनने के बाद फिर अपने काम में लग जाओ। लेकिन पहला प्रयास यह हो कि जितना हो सके कथा में बैठो और कथा का श्रवण करो। जहाँ उस जगदम्बा की कथा होती है, जहाँ उस भगवती की कथा होती है, वहाँ बहुत मर्यादा में रहना है। इन 9 दिनों तक मर्यादा में कैसे रहनी है? बोलचाल में, भोजन में हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन सब में शुद्धता, पवित्रता रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। पवित्रता के साथ जगदम्बा की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ सूत जी कह रहे हैं, कथा सुनने से क्या फल है वो भी बताएं। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। अगर ध्यान से कथा सुनता है तो उसके रोगों का नाश होता है, रोग मिट जाते हैं। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है। जगत में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कोई फल नहीं है जो भगवती की कथा सुनने मात्र से प्राप्त न हो। 9 दिनों तक कथा हो और जब कथा पूरी हो जाए तो अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक रखनी चाहिए। आज हमारे घर ग्रंथों से खाली हो गए हैं। आज हमारे घर में गीता नहीं है, आज हमारे घर में भागवत नहीं है, आज हमारे घर में रामायण नहीं है। पहले आपने देखा होगा, पहले घरों में लोग अच्छी अच्छी पुस्तकें रखते थे। हमने देखा है कि पहले के समय में पुराण घर में रखी जाती थी और घर में जो बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो पढ़कर सुनाते थे और परिवार के लोग बैठकर सुनते थे। इसीलिए प्रिय भक्तों, अपने घर में उस भगवती को जरूर से जरूर विराजमान करना चाहिए। और जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं वे लोग अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण अवश्य करें, पठन पाठन अवश्य करें। तो इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत अनेक भोग और मोक्ष देने वाली, अनेक जीवों को तार देने वाली हैं। जगत में ऐसा कोई फल नहीं है उसकी कथा श्रवण मात्र से प्राप्त न हो जाए। वो जगदम्बा तो माँ है और माँ के अंदर एक विशेष गुण होता है। क्या वो अपने बच्चे के मन को, भावों को जानती है? अच्छा, वैसे तो बच्चों के पिता भी प्रेम करते हैं, ऐसी थोड़ी है कि पिता प्रेम नहीं करते। लेकिन माँ के अंदर एक विशेष गुण होता है, वो बच्चे के मन के भावों को जानती है और हम सबका पालन पोषण करती हैं। इन 9 दिनों तक उन जगदम्बा के नाम का आप लोग स्मरण करना।
आज नवरात्रि का पहला दिन है। संक्षिप्त कथा है, बाकी कल से विशेष कथा के रूप में शुरू होगी। इसमें सिर्फ देवी भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया गया है, इसीलिए कल से विशेष कथा प्रारंभ होगी। और प्रिय भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप 9 दिनों तक लगातार देवी भागवत महापुराण को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको ऑल पर सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे आपको हमारे चैनल की कथाएं सबसे पहले मिल जाएंगी। और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए इसी के साथ आज पहले दिन की कथा को भगवती के चरणों में समर्पित करें और कुछ पल भगवती के नाम, भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जय माता दी। केदारनाथ भगवान की जय, गंगा यमुना की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, राधे राधे, जगदम्बा माँ की जय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की आरती के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। जय श्रीमद् देवी भागवत माता मैया, जय जय भागवत माता। सर्वोत्तम पुराण है जग में, सर्वोत्तम पुराण है जग में, कली कलुष हर जाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। 18,000 श्लोक तुम्हारे, 18,000 श्लोक तुम्हारे, 18 पुराणों की गाथा। विद्या बल वैभव मुक्ति, विद्या बल वैभव मुक्ति, सब तेरे चरित्र की दाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। ब्रह्मा विष्णु शिव नमन करते, आदि शक्ति सब में समाता। जिसकी महिमा गाए वेद, जिसकी महिमा गाए वेद, ज्ञान की गंगा बहाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। मन की अशुद्धि दूर करे, जीवन को निर्मल बनाता। कथा श्रवण जो करे प्रेम से, कथा श्रवण जो करे प्रेम से, सब पापों से मुक्ति पाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। जहाँ हो कथा तुम्हारी मैया, तीर्थ वहाँ बस जाता। भागीरथी कथा गंगा में, जो नर डुबकी लगाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। नारायण नारद व्यास भी तुम्हारे गुण गाते, जो पढ़े और सुने भक्ति से, वह बैकुंठ को जाते। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। अमर रहे जग में तेरा नाम, अमर रहे जग में तेरा नाम, सुख शांति सदा भर जाता। तेरी कृपा से सब कुछ संभव, तेरी कृपा से सब कुछ संभव, भव सागर पार हो जाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता मैया, जय जय भागवत माता। सर्वोत्तम है पुराण जग में, कली कलुष हर जाता। जय श्रीमद् देवी भागवत माता। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, 9 देवियों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए अब अंत में माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे माँ जगदम्बे, हे दयामयी भगवती, आप अनंत हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करते समय मुझसे जो भी भूल हुई हो, जो भी त्रुटियां हुई हो, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने अज्ञानतावश
मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन होकर जो कुछ भी किया है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। हे माँ, मैं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ और मुझे आपकी पूजा का सही विधान भी नहीं पता। फिर भी अपनी माता जानकर मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे परमेश्वरी, मैं नहीं जानती कि आपकी कथा का सही रूप क्या है, किस भाव से आपका स्मरण करना चाहिए और किस प्रकार आपका गुणगान करना चाहिए। मेरे मन में, वाणी में या कर्म में जो भी कमी रह गई हो, उसे अपनी कृपा से पूर्ण कर दें। हे परम दयालु माँ, जिस प्रकार एक बालक अपनी माता की गोद में निर्भय होकर सोता है, उसी प्रकार मैं आपके चरणों में अपनी सारी भूलें समर्पित करती हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस कथा के श्रवण पाठन से जो भी पुण्य प्राप्त हुआ हो, उसे मेरे और मेरे परिवार के जीवन के कल्याण के लिए स्वीकार करें। आप मेरी सभी भूलों को क्षमा कर मुझ पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे भक्ति, ज्ञान और मुक्ति प्रदान करें। ओम श्री दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करने, नमो नमो दुर्गे दुख हरने। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जाय बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्तन बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जे ही अघ भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। आभापुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो विन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार रज तप कीन्हो, काम क्रोध जीति सब लीन्हो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, तुमिरो इकचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियूं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे।
देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इत श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। जय माता दी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ जगदम्बा की आरती। उसके बाद क्षमा प्रार्थना के साथ इस अध्याय को जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माघ सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निश दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब आइए करते हैं माँ से क्षमा प्रार्थना। हे माँ, मैंने अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार
श्रद्धा पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। इस पाठ के दौरान जाने अनजाने मुझसे कई गलतियां हुई होंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, जैसे कि मंत्रों का गलत उच्चारण, अक्षरों या मात्राओं की भूल या विधि में कोई कमी हो, तो आप मुझे क्षमा करें। आप तो सबकी माँ है और अपनी संतानों की गलतियों को क्षमा कर देती है। हे माँ जगदम्बे, आप मेरी सभी भूलों को क्षमा कर दें और इस पाठ का पूर्ण फल मुझे प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मैं दिन रात हजारों अपराध करती रहती हूँ। मुझे अपना दास समझकर क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैं न तो आपका आवाहन करना जानती हूँ, न विसर्जन, और न ही पूजा की विधि जानती हूँ। मुझसे जो भी पूजा हुई है उसे आप परिपूर्ण करें। हे देवी, शक्ति के अनुसार मैंने जो भी पूजा की उसे मेरे लिए शुभ बनाइए और मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जय माता दी। प्रिय भक्तों, माता रानी की अनंत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जिसने भी श्रद्धा भक्ति भाव से आज के इस अध्याय को सुना, माँ भगवती उनके जीवन में सुख समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा का संचार करें। माँ भगवती का आशीर्वाद और आपके परिवारजनों पर हमेशा बना रहे। तो प्रिय भक्तों, यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें